मेरे प्यारे बच्चों, मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करो। मैं जो तुम्हें संदेश दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसका अनुसरण करो। मेरे संकेतों से भागो मत, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाना चाहता हूँ। आज तुमने जो भोजन बनाया वह मुझे बहुत पसंद आया। तुमने जो भोग लगाया उसका स्वाद मेरे हृदय को छू गया। कुछ बच्चों ने मेरे लिए खीर बनाई, मेरे कान्हा के लिए विशेष रूप से, और वह मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मेरी प्यारी बच्चियां मेरे लिए भोजन बनाती हैं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मेरी गोपियां, मेरी बहनें, तुम सभी मेरा इतना ध्यान रखती हो। मैं तुम्हारे हर रिश्ते में हूँ, चाहे तुम मुझे भाई कहो, पिता कहो, मित्र कहो या सखा। तुम जिस रूप में मुझे देखते हो मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जिस तरह मेरा ध्यान रखते हो मैं भी उसी तरह तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मेरे बच्चों, अपनी पुरानी यादों को संभाल कर रखो। वे यादें तुम्हारे लिए अनमोल हैं, क्योंकि वे उन लोगों से जुड़ी हैं जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। कुछ लोग तुम्हारी इन यादों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें सहेज कर रखो। ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम मुझसे सोने का हार, चांदी की पायल या अंगूठी मांगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये चीजें अभी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पसंद से वह सब खरीद सको जो तुम्हारा मन चाहे। मैं तुम्हें इतना सामर्थ्य दूंगा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार चीजें ले सको। मैं तुम्हारी पसंद के बिना कुछ नहीं करना चाहता। मेरे बच्चों, जो परिणाम तुम चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। मेहनत के बिना फल नहीं मिलता। चिंता मत करो, बस अच्छे कर्म करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं हमेशा अपने उन बच्चों के साथ हूँ जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और समय देते हैं। बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो परिश्रम करते हैं। इसलिए मेहनत करो और फल अवश्य मिलेगा। अखबार पढ़ने की आदत डालो। दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, नई तकनीक, नई सोच, यह सब जानने की कोशिश करो। अपने आप को पुराने विचारों में मत बांधो। ज्ञान अर्जित करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कलयुग की झूठी दुनिया में बह जाओ। अपनी आत्मा को खुश रखो। तुम्हारी आत्मा को सुकून देने का काम कोई और नहीं कर सकता। यह तुम्हें स्वयं करना होगा। उन चीजों को करो जिनमें तुम्हारी रुचि हो, क्योंकि जब तुम अपने मन का काम करते हो तो तुम्हारा मन और आत्मा दोनों प्रसन्न रहते हैं। सावधान रहो मेरे बच्चे। कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं। उनसे दूरी बनाकर रखो। अगर तुम्हें उनकी मंशा समझ आ गई है तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं। साथ ही हर जगह का पानी पीना बंद करो। अपनी पानी की बोतल साथ रखो, क्योंकि कुछ स्थानों का पानी शुद्ध नहीं होता। घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखो। उन्हें आराम की जरूरत है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वे काम करने से नहीं रुक रहे। तुम्हें सख्ती से उन्हें आराम करने के लिए कहना होगा। उनकी सेहत के लिए यह जरूरी है। मांगने की आदत छोड़ दो। मेहनत करो, आत्मविश्वास बनाओ और अपने पैरों पर खड़े हो। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे लिए बनाई गई बंदिशों को तोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे घुटन में जिएं या अपने सपनों को दबाएं। तुम्हें जहां बुलाया गया है, अगर वहां जाने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है या वहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती तो मत जाओ। अपनी गरिमा बनाए रखो। घर में टपकते नल को ठीक करवाओ, क्योंकि पानी की बर्बादी अच्छी नहीं होती। मेरे नाम को 21 दिन तक लिखने की आदत दोबारा शुरू करो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्णा।